यातायात नियमों के प्रति नूंह जिले में बड़ी गंभीर नजर आ रही है। जिला यातायात पुलिस जिले के प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों का पालन कराना तथा दुर्घटनाओं से बचाना ही मेवात यातायात पुलिस का उद्देश्य। अशोक कुमार सैनी नूंह पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र सिंह बिजारनिया के मार्गदर्शन में जिला यातायात पुलिस यातायात नियमों के प्रति बड़ी गंभीर दिखाई दे रही है। जिले में दुर्घटनाओं में किस प्रकार कमी आए तथा यातायात नियमों की लोग किस प्रकार पालन करें, बड़े स्तर पर जिला यातायात पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जिला यातायात थाना प्रभारी मांडीखेड़ा अशोक कुमार सैनी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जिले के लोग कृपया कर यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से देर भली अपना वाहन धीमी गति में चलाएं। वहीं उन्होंने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिंदगी अनमोल है, कृपया कर जिले के लोग यातायात नियमों का पालन करने के साथ साथ दोपहिया वाहन चालक खास तौर से हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें तथा चार पहिया वाहन चालक हमेशा सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। थाना प्रभारी अशोक कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक पुलिस की जागरूकता के कारण जिले में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों में खासी कमी आई है। वहीं उन्होंने कहा कि जिले में बगैर हेलमेट तेज गति से बुलेट बाइक से पटाखा छोड़ने वाले सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। ऐसे लोगों के चालान करने के साथ साथ गाड़ी को इंपाउंड कर सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं उन्होंने आजकल चल रही मेवात के युवाओं की स्टंट बाजी को लेकर कहा कि अक्सर मेवात जिले में शादियों में कुछ युवा गाड़ियों से बाहर निकलकर स्टंट बाजी करते हैं, वो जरा सुधर जाएं, अन्यथा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस द्वारा पहले भी इस प्रकार दूल्हे की गाड़ियों के चालान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शादी इत्यादियों में खुशी वाले दिन इस प्रकार से स्टंट बाजी खुशियों का मातम में बदल देती है। वहीं उन्होंने इलाके के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दें। जिला यातायात थाना प्रभारी अशोक कुमार सैनी ने ओवरलोडिंग पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि जिले में ओवरलोड अब ना के बराबर है। वहीं उन्होंने हाईवे डंपर इत्यादि वाहनों के मालिक चालकों से अपील करते हुए कहा कि अपने गाड़ियों में क्षमता से अधिक सामग्री नहीं भरें, अन्यथा किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हर हाल में पुलिस द्वारा चालान किया जाएगा। वहीं उन्होंने क्षेत्र के किसानों से अपील करते हुए कहा कि देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध माइनिंग में लगातार उसे यूज कर रहे हैं, जो कानूनन अपराध है। कृषि योग्य यंत्र किसी भी खनिज सामग्री अवैध माइनिंग में प्रयोग नहीं किया जा सकता। लगातार ऐसे ट्रैक्टरों के खिलाफ भी पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया हुआ है। थाना प्रभारी अशोक कुमार सैनी ने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है या कोई युवा कहीं पर बाइक गाड़ी से स्टंटबाजी कर रहा है तो उस वाहन का फोटो खींचकर उनके सरकारी नंबर 8930900225 पर व्हाट्सएप करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान घर भिजवाने का कार्य यातायात पुलिस द्वारा किया जाएगा। मैं मेरे बड़े बुजुर्गों को ये कहना चाहूँगा, जो भी घर का मुखिया आदमी है वो ट्रैफिक नियमों का पालन करे। वह अपने बच्चों को भी ये बताए कि जब अगर वो बाइक लेके घर से निकल रहा है तो विदाउट हेलमेट ना निकले, क्योंकि हमारे लिए हमारे डीजीपी साहब, हमारे एसपी साहब, हमारे डीसी साहब की तरफ से भी एक ये पहल चली हुई है कि भाई एक जान की कीमत उस माँ बाप को पता होता है कि उसकी कीमत कितनी है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई किसी की जान ना जाए, और इसी के लिए हम पहल कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, स्कूलों में जाके कॉलेजों में जाके हम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं। डीजीपी साहब की तरफ से क्विज कंपटीशन चलाया था ट्रैफिक के रिगार्डिंग, उसमें अपने नूंह जिले से अपने 3 बच्चे थे स्कूल के, वो फर्स्ट आए थे। उसके बाद वो स्टेट लेवल पे तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, मगर हमारे ज़िले के लिए सबसे खुशी की बात थी कि हमारे जिले नूंह के बच्चे स्टेट लेवल के कंपटीशन तक कंपटीशन लड़के आए, वो भी ट्रैफिक नियमों के उपलक्ष्य में। ट्रैक्टर हैं ये सिर्फ एग्रीकल्चर यूज के लिए होते हैं, न कि कमर्शियल में यूज हो। किसान भाइयों से यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ट्रैक्टर हैं अपने खेती बाड़ी के लिए प्रयोग करें, कृषि के लिए प्रयोग करें, न कि इसको व्यापारिक तौर पे प्रयोग करें। अच्छा, डीसी साहब द्वारा अभी सड़क सुरक्षा के ऊपर मीटिंग ली गई थी जी, तो क्या दिशा निर्देश डीसी साहब द्वारा उस मीटिंग में दिए गए थे? डीसी साहब ने निर्देश दिए हैं कि भाई एक तो हम
रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग ये मीटिंग हुई थी जो हर वीक हर मंथ होती है ये। इसमें हमारे एसपी साहब श्री नरेंद्र बिजरानिया जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब श्री कुलदीप सिंह जी, डीएसपी साहब और एसएचओ ट्रैफिक और लगभग प्रशासनिक सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं। डीसी साहब अपनी नेतृत्व में ये मीटिंग लेते हैं। मेन मकसद ये है कि हमारा जितना भी ये रोड के रिगार्डिंग कोई भी दुर्घटना ना हो, चाहे वो ओवरलोडिंग है, चाहे वो ओवर स्पीड है, चाहे रोड टूटे हुए हैं, सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये मीटिंग ली गई। चालक है वो हमेशा हेलमेट का प्रयोग करे, स्पीड में बाइक को इतनी स्पीड में ना चलाएं कि जिससे कि वो डिसबैलेंस होकर गिर जाए या किसी की लापरवाही से वो गिरते ही एक्सीडेंट में उसके चोट लग जाए या उसकी डेथ हो जाए। दोपहिया वाहनों के लिए ये है। और जो 4 व्हीलर है या डंपर वगैरह हैं, इनसे मालिकों से और इनके ड्राइवरों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने व्हीकल को इस स्पीड में चलाएं, क्योंकि हमारी मेवात के रोड थोड़े से खस्ता हालत में हैं, जिनका मेरी एक्शन पीडब्ल्यूडी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि 4 लाइन के लिए मंजूरी लेनी है और इसका टेंडर जो पैचअप है, जो रोड टूटे हुए हैं उसके पैचअप के लिए भी बात चल पड़ी है। टेंडर छूट चुका है उसका भी, जल्दी ही ये जो पैचअप हो जाएगा उसके बाद ये 4 लाइन का काम स्टार्ट होगा। इस पे स्पीड लिमिट अभी जो निर्धारित की है वो 60 की स्पीड निर्धारित की है। यानी कि 60 से अगर कोई ऊपर गाड़ी चलाएगा तो उसका चलान होगा, स्पीड लिमिट का चलान। जिले की यातायात व्यवस्था लगभग हमारे प्रयास है कि किसी आम जन को कि भी ट्रैफिक के रिगार्डिंग कोई दुविधा ना हो, तो अब काफ़ी सुधार है। लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं। कुछ प्रयास मैंने किया और कुछ प्रयास लोगों ने भी किए हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने भी प्रयास किए हैं। आप जैसे भाइयों के माध्यम से मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाया, लोगों ने सुना भी है, समझा भी है और उस बात को लागू भी किया है। इसका एक उदाहरण झील मंदिर है जो अपना, वहाँ हमने जो चालान करने स्टार्ट किए तो लोगों को जागरूक किया। वहाँ लगभग 80% पब्लिक अब रोड के ऊपर हेलमेट लगा के आने लगी और गाड़ी चालक है जो वो सीट बेल्ट का प्रयोग करने लगा। ये मैसेज देना चाहूँगा कि पुलिस अपने लिए नहीं करती, पुलिस आप लोगों के लिए ही हमेशा तत्पर रहती है। हम ये चाहते हैं, मेरे प्रशासनिक अधिकारी, मेरे IPS श्री नरेंद्र बिजरानिया जी, हमारे DGP साहब की तरफ से एक यही है कि हमारे प्रयास से किसी की जान ना जाए। हमारा मकसद ये है, वरना हमें किसी को ये नहीं है कि हमारा कहीं से कोई बेनिफिट होगा या कोई हमें लाभ मिलेगा, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई आम जन को ना कोई दुर्घटना हो, ना किसी की जान जाए। एक दिन की लगभग 400 के समथिंग चालान हो जाते हैं। विदाउट हेलमेट है, विदाउट सीट बेल्ट है, विदाउट पैटर्न नंबर प्लेट है, जेट ब्लैक फिल्म है। सर कोई संदेश? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आम जन से मेरा ये अनुरोध है, खासकर जो मेरे युवा साथी हैं वो मोटरसाइकिल को हवाई जहाज ना बनाएं, क्योंकि लगभग मैं देखता हूँ कि भाई ये बाइक को है ना इतनी स्पीडली चलाते हैं, कट मारने की कोशिश करते हैं, जिगजैग में स्टंट मारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो गिरते ही एक्सीडेंट हो जाता है और शायद डेथ भी हो जाती है। अच्छा, बुलेट बाइक हैं, आपने याद दिलाया। बुलेट बाइक हैं जो कई बार पटाखा छोड़ते हैं, बड़ी तेज आवाज़ में वो आवाज़ करते हैं, कई बार जनजीवन हो भय का माहौल हो जाता है। तो कितने का उन लोगों का जैसे चालान अगर पुलिस करना चाहे पटाखा बाइक का, कितने का वो चालान होता है और ऐसे लोगों को अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बाइक ली है, अच्छी बात है, मगर उस बाइक से किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि जो पटाखा छोड़ते हैं वो बहुत दूर तक एक गलत मैसेज देता है। जो हार्ट पेशेंट मरीज होते हैं उनके लिए बड़ा आघात पहुंचता है उस चीज़ का। तो पटाखा बुलेट को तो किसी सूरत में बख्शा ही नहीं है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा चलान होगा वो चलान। अच्छा, आप सभी समझदार और जागरूक व्यक्तियों से मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी इस तरह का कोई भी व्यक्ति आपको दिखता है, चाहे स्टंटबाजी कर रहा है, जेट ब्लैक फिल्म है, या जो ब्याह शादियों की गाड़ियों में वो ऊपर बच्चों को खड़ा कर देता है, उन गाड़ियों के फ़ोटो खींचो और मेरा जो सरकारी नंबर है 89 30 900 225 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। अगले के घर चालान पहुँचाना मेरा काम है, वो पोस्टल चालान बोलते हैं हम उसको।
हम उसका अच्छा, जिले में सर जो पोस्टल चालान है उनकी रेंज क्या है? जिले में जो प्रतिदिन पोस्टल चालान हो रहे होंगे, कम से कम 200